जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गुलशन। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको जियोपॉलिटिक्स के वीडियो में बोला था कि मैं विस्तार से बताऊंगा यह ईरान में हेलीकॉप्टर क्रैश का मैटर क्या है, यह कैसे जियोपॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है ईरान में। दोस्तों, आपको पता है इब्राहिम रईसी जो राष्ट्रपति थे ईरान के, वे हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। साथ ही में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी मारे गए और एक इम्पोर्टेंट आदमी थे अजरबैजान के, वो भी मारे गए। साथ में यह लोग गए थे अजरबैजान के बॉर्डर में एक डैम का इनॉग्रेट करने के लिए। ईरान में पानी की बहुत दिक्कत रहती है, बांध से प्रॉब्लम सॉल्व हो, वह उनका अपना एम था। लेकिन वापसी में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। हेलीकॉप्टर पुराना था, वियतनाम के समय का था, क्योंकि वियतनाम 70s की बात है, यानी कि 50 साल तक पुराना हेलीकॉप्टर ये है। वह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। दोस्तों, आप बोलोगे कि हेलीकॉप्टर क्रैश क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका ने जहां का ये ओरिजिनली हेलीकॉप्टर था वहां सैंक्शन लगा रखा है अमेरिका ने ईरान पर कि आप स्पेयर पार्ट नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, वो नहीं कर सकते। सारा जुगाड़ पे चलता है ईरान का हेलीकॉप्टर। पर हम ये मान के चलेंगे दोस्तों कि ईरान का प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर जिस हेलीकॉप्टर में हो, उसके पास तो ईरान के सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर, सबसे सेफ हेलीकॉप्टर और सबसे अच्छे पायलट होने चाहिए। ऐसा कैसे कि एक साथ उड़ रहे हैं 3 हेलीकॉप्टर? ठीक है बॉस, एक साथ उड़ रहे हैं 3 हेलीकॉप्टर और हम मान के चल रहे हैं जिस पर प्रेसिडेंट बैठा है उसका राष्ट्रपति उड़ रहा है। उस हेलीकॉप्टर का सबसे अच्छे तरीके से उसकी मेंटेनेंस की गई होगी, सबसे अच्छे तरीके से स्पेयर पार्ट लगाए गए होंगे, सबसे अच्छे तरीके से उसके सेफ्टी चेक किए गए होंगे। सर, एक ही जैसा मौसम है, कह रहे हैं खराब मौसम की वजह से 3 हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ रहे हैं, तो मौसम बीच वाले के लिए तो खराब नहीं है, अगल बगल वाले हेलीकॉप्टर के लिए भी मौसम उतना ही खराब है। पर होता यूं है कि जिसमें ईरान के प्रेसिडेंट है और फॉरेन मिनिस्टर है, वही हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। कितना अजीब कोइंसिडेंस है जिसे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, मैं अब आपको 3 फैक्टर या 3 कंस्पिरेसी थ्योरी का लीजिए, साजिश का लीजिए, जो निकल के मेरे सामने आई है। पहला, ईरान के इंटरनल पॉलिटिक्स ने ये करवाया। दूसरा, इजरायली एंगल। और तीसरा, चाइना जो हेलीकॉप्टर क्रैश करवा सकता है अपने फायदे के लिए। ऑलराइट, अब पहले पॉइंट पर बात करते हैं, ईरान के इंटरनल पॉलिटिक्स पर। देखिए दोस्तों, किसको फायदा हुआ रईसी की मरने पर, या किसको फायदा है कि ये मर गया? तो फायदा इस बंदे का जिसका नाम है मोहम्मद मुकबर, जिसको एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ ईरान अभी बना दिया है। एक उदाहरण से समझिए, इसको मानिए जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आपने किसी के लिए 2 लाख की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करा दी आपने, और आप हैं उसके बेनिफिशरीज, यानी कि वो मरेगा तो आपको 2 लाख मिलेगा। यानी कि उसी प्रकार से मोहम्मद मुकबिर जो है, ही इज द मेन बेनिफिशरीज। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ईरान में ऐसे चुनाव नहीं होते जैसे हमारे इंडिया में होते हैं, इंग्लैंड में, यूएसए में होते हैं। वहाँ कुछ लोग मिलके अपना लीडर चुन लेते हैं, और ये 1979 के बाद से ऐसा होता चला आ रहा है ईरान में कि इसको हटा दो, इसके लिए कोई रूमर फैला दो, इसको बोलो कि ये करप्ट है, इसको बोलो ये वफादार नहीं है। तो ये ईरान में बहुत चलता है। तो पहली शक सुई जाती है मोहम्मद मुकबर पर जाती है। ऑलराइट दोस्तों, दूसरा है इजरायली एंगल। एक न्यूज जो बहुत तेजी से सर्कुलेट हुई है वर्ल्ड मीडिया में इन दिनों, एक हाईली एनर्जी बीम का लेजर हेलीकॉप्टर से टकराया और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, ऐसी न्यूज चल रही है। और एक बात दोस्तों, ईरान इज सो क्लोज टू मेक न्यूक्लियर वेपन, सो क्लोज। दोस्तों, ईरान के जो टॉप लीडरशिप है, ऐसा कोई महीना नहीं बीतता जिसमें वो नहीं बोलते हो इजरायलियों पर बम मारो, मारो सारे यहूदियों को। देखिए दोस्तों, इजरायली जो है
वह अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ता, चाहे जो हो जाए। इजराइल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ओके दोस्तों, कौन नहीं चाहता था कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने? कौन नहीं चाहता था? इजराइल नहीं चाहता था। अच्छा सोचिए, अगर इजराइल ने किया होगा तो कैसे किया होगा? दोस्तों, इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद। जैसे भारत की रॉ है, उसी प्रकार से इजराइल की मोसाद है। मोसाद का काम है जो भी इजराइल का दुश्मन है उसको ढूंढ ढूंढ के खत्म करे, उसकी हत्या करे। म्यूनिक ओलंपिक वाला इंसिडेंट तो आप जानते ही होंगे, जब इजराइल के 11 एथलीट म्यूनिक ओलंपिक गेम में जब पैलेस्टाइन के टेररिस्ट ने मार दिया था, तो मोसाद ने 15-20 साल लग गया जो उस सब टेररिस्ट को मारा। और उस प्लान के साथ जो कोई भी जुड़ा था सबको मोसाद ने ढूंढ के मारा, चाहे जो कहीं भी छुपा हो। किसी के ने नाम बदल लिया, किसी ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, किसी ने दाढ़ी उगा ली, किसी ने दाढ़ी छिलवा ली। वह कोई यूरोप में मारा जा रहा है, कोई सऊदी अरबिया, कतर, अफ्रीका, यूएसए, जो जहां छिपा था सबको मार डाला मोसाद ने, चाहे कितने आइडेंटिटी बदल ले। ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अच्छा दोस्तों, वीडियो इन होने के बाद आप सर्च करके देखिएगा, गूगल पे बहुत एग्जाम्पल मिल जाएगा। इजराइल के खिलाफ आप कुछ भी करिएगा, ये आपको ढूंढ के मारेगा। तो दोस्तों, दूसरी शक की सुई जाती है इजरायलियों पर। इजरायली का सिंपल सा फंडा है कि अगर हमें तुम्हें मारना है, हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम तुम्हें मार देंगे, फिर बता देंगे कि मार दिया। दैट्स इट। दे डोंट टॉक, दे जस्ट डू इट। क्या ये इजरायलियों ने मारा? दिस इज हाईली पॉसिबल कि इजरायलियों ने मारा होगा। उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही कहता है। ऑलराइट, अब तीसरी शक की सुई किस पे जाती है? भाइयों हैरान होंगे सुन के, तीसरा शक की सुई जाती है चीनियों पे। चाइना ऐसा क्यों करेगा दोस्तों? सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूं। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर चाइना ने एक पोर्ट बनाया जिसका नाम है ग्वादर पोर्ट, और ग्वादर में चाइनीजों ने अपने जानिसार कर दिए। सारे पैसे वैसे धन दौलत सब कुछ फूंक दिया चाइना ने। चाइनीजों ने बोला, लो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे इन लोगों ने अप्रॉक्स 60 अरब US डॉलर लगा दिया, और अब कह रहे हैं कि और लगाना है। ओके दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चबहार पोर्ट जो भारत ने बनाया है ईरान में, तो चबहार पोर्ट और ग्वादर पोर्ट के बीच जो फासला है न वो सिर्फ 170 किलोमीटर है, ओनली 170 किलोमीटर। अब दोस्तों आप एक बात बताइए, जो पोर्ट जिसके चलते चाइना ने 60 अरब डॉलर, उनका मन क्या था चाइनीजों का? यह पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये तो उतना उनका काम का नहीं है। चाइना के लिए मेन पॉइंट है ग्वादर पोर्ट है। एट द एंड चाइना वांट्स टू रीच ग्वादर। दिस इज इंटायरली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फॉर ग्वादर पोर्ट, क्योंकि ग्वादर पोर्ट इज द टर्मिनेशन पॉइंट। यह गिलगित बल्तिस्तान से आता है और यह ग्वादर पर समाप्त होता है। ये टोटल कहानी है, स्टोरी है सी पैक की, और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ब्लैक वेंचर इनिशिएटिव है। तो भारत ने पूरा ईरान में चबहार पोर्ट बना के और चबहार में इतने पैसे डाल के और उसको सक्सेसफुल बना के भारत ने चीन के मुंह पर यह बोला है, तुम्हारा सी पैक है वह फेल है। दोस्तों सी पैक फेल कैसे है यार? सी पैक फेल कैसे है? सी पैक फेल ऐसे है कि सी पैक तभी तक सक्सेसफुल है जब तक चाइना उसको इस्तेमाल कर रहा है। पर चाइना क्या चाहता है? चाइना ये चाहता है कि दुनिया इस्तेमाल करे, पर दुनिया क्यों इस्तेमाल करेगा भाई? दुनिया जो सी पैक क्यों इस्तेमाल करेगी? दुनिया को क्या फायदा? चाइना को फायदा है। चाइना उससे तेल लेकर आएगा, अपने फिनिश गुड भेजेगा। दुनिया चाइना क्या भेजेगी यार? थोड़ा ध्यान दीजिए, सऊदी अरबिया को चाइना कुछ भेजना है तो क्या भेजेगा तेल के अलावा? बताइए। और क्या कोई देश जो है मैन्युफैक्चर हब है? चाइना में तेल के अलावा आप क्या भेजिएगा? उसको तेल ही तो चाहिए बस। बाकी आप मोबाइल का चार्जर आप चाइना भेज नहीं सकते क्योंकि वह खुद बनाता है। वॉशिंग मशीन आप भेज नहीं सकते क्योंकि वह खुद बनाता है। आप क्या भेजोगे चाइना को? वो सब कुछ तो बनाता है चाइना। सिर्फ चाइना के पास एक चीज नहीं है,
वो है तेल। तेल के लिए उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया। ठीक है, ऐसे तेल आएगा ऐसे फिनिश गुड जाएगा, ऐसे फिनिश गुड आएगा ऐसे तेल जाएगा। यही कहानी है, स्टोरी है बस। अब आपने यानी इंडिया ने चबहार पोर्ट शुरू कर दिया। चबहार क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? चबहार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है। और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या है? इंडिया और रसिया का प्लान, बीच में चबहार पोर्ट। मुंबई से स्टार्ट होता है, मुंबई से डायरेक्ट चबहार, चबहार से बिल्कुल ऊपर रसिया, कहानी खत्म। एक चा और से और मात। इससे पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कट, पाकिस्तान कट, सब कुछ कट। यानी कि अगर भारत चाहता है चबहार पोर्ट, चबहार जो कि इंडिया नहीं बनाया है, इंडिया ही उसको ऑपरेट कर रहा है, वहां से सीधा अगर ऊपर जाकर राइट मुड़िएगा तो अफगानिस्तान पहुंच जाता है, और टॉप पे जाता है पूरा सेंट्रल एशिया पहुंच जाता है। सीधा जाकर लेफ्ट मुड़िएगा तो ईस्टर्न यूरोप पहुंच जाता है, और सीधा जाकर जाते हैं तो रसिया तो है ही ऊपर। हो गया आपको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। अब आप समझ लीजिए कितना बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है, कितना बड़ा गेम खेला जा रहा है। आपने ग्वादर के नाक के नीचे चबहार पोर्ट खड़ा कर दिया। कुछ दिन पहले ही, मतलब हेलीकॉप्टर क्रैश से कुछ 4-5 दिन पहले, ईरान के साथ हमारे मंत्री 10 साल तक का चबहार पोर्ट भारत का रहेगा, और ऐसा डील हुआ कि फिर 10 साल के बाद खुद भी अपने 10 साल तक रिनोवेट होता रहेगा। आपको नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा ही कोइंसिडेंस ऐसा लग रहा है? आपको नहीं आ रही इसमें साजिश की वो कि भारत साइन करता है चबहार पोर्ट का डील इमरान रईसी के साथ, और ये 3-4 दिन में निपट जाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? दोस्तों बहुत टाइम लग गया वीडियो लाने में, क्योंकि चैनल ओपन किया उसी टाइम तुरंत बाद एग्जाम का अचानक डेट निकल आया। तो इसके लिए ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में जरूर बताएं कि तीनों थ्योरी में आपको सबसे राइट थ्योरी कौन लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें। दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।